हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के सामान्य भूगोल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ होगा। जो स्टूडेंट ने ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं वे इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से कवर किया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट है कि आप कम पढ़िए और जो आउटपुट हो एग्जाम में आपका मैक्सिमम हो, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मोटी मोटी बुक पढ़ सकें। ठीक है, तो क्या है, आप कम पढ़िए और जो उसका आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने हमारे स्टेट हैं और कितने हमारे यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से राज्य कितने दूसरे राज्यों से साझा करते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश कितने अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। और कभी पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको इससे क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 26 जनवरी 2020 से हमारे कितने राज्य हो गए हैं, 28 राज्य हो गए हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कितने राज्य हैं, 28 स्टेट हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। ठीक है, यानी यूटी हो गए हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, 28 राज्य क्यों हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर ये जो राज्य था, इसको हमने किसमें बना दिया, यूनियन टेरिटरी में बना दिया। किसमें बना दिया गया, यूटी में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में इसको बना दिया गया है। ठीक है, तो तब से हमारे कितने राज्य हो गए हैं, 28 हमारे राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे 8 हो गए हैं। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारे क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, ओके, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्या है राजधानी, नई दिल्ली। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये सब पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ये सब नहीं पता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें ऐसे पढ़ा रही हूँ कि जिन्हें पता भी हो तो वो रिवाइज कर ले और जिन्हें नहीं पता है तो वो जान ले। ठीक है, अब आइए देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन क्या है इसका। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए एग्जाम में तब क्या लगाएंगे, राजस्थान। ठीक है, सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बना भी है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्या आप बताएंगे, गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो क्या है, राजस्थान है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये राज्य की बात है। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है। और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। देखिए, अभी हमने बताया था कुल राज्य कितने हैं हमारे, 28 हैं, और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 28 है। देखिए, आप लोग क्या करिए, आप लोग थोड़ा सा मैप खोल कर रख लीजिए सामने। ठीक है, मैप को देखते रहिए। देखिए, मैं जब भी ज्योग्राफी पढ़ाऊं तो आपको अपने सामने आपको एटलस रख लेनी है। ठीक है, एटलस की बुक रख लेनी है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप वो सब देखते जाइए, बट कोई नहीं, मैं भी आपको यहीं पर दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। देखिए, हमेशा क्या पूछ लेता है, 4 तक पूछ लेता है और इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप 5 भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अभी हमने देखा था, राजस्थान है। ठीक है, फिर राजस्थान के बाद बड़ा क्या है, मध्य प्रदेश है। फिर मध्य प्रदेश के बाद क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद क्या है, उत्तर प्रदेश है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश हमारे चौथे बड़े राज्य में आता है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। ठीक है, गुजरात 5वें नंबर पे है। याद रखिएगा, ये पूछा गया है, याद रखिएगा। पहले क्या है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, मध्य है, फिर महाराष्ट्र है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि महाराष्ट्र पहले लगाएंगे, नहीं। कभी कभी आपके एग्जाम में आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी पूछ लेता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको एक तरफ से लगाना होगा कि बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा हो गया है, तो सबसे बड़ा राज्य हो गया हमारा राजस्थान। फिर उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है, अब देखिए 2011 के जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था,
ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था। लेकिन अब हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य तो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत जनसंख्या है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद कौन सी है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद क्या है? बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। याद रखिए क्या है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे पूछ लिया जाता है। ये पूछा, देखिए मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य कौन से हैं? ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से सीमा कितने राज्य करते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश करते हैं? तो देखिए कुछ भी आपको रटना नहीं है। आप क्या करिए, अपना मैप आप ओपन करिए और आप देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, सारा कुछ आप माइंड में रख लीजिए अपने ध्यान में कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। आइए देखते हैं मैप से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे आपको स्टेट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए आइए एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। देखिए ये आपको क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है। ये मैं बात कर रही हूँ पहले केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, तो आप इनकी स्थिति जान लीजिए। देखिए जो हमारे पांडिचेरी है, ये हमारे 4 राज्यों में ये हमारे फैले हुए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो हमारे पांडिचेरी है वो उनका जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है। ठीक है, देखिए इनको जो क्या है, एक हमारे केरला में, एक हमारे केरल में है जिनको बोलते हैं माहे पुदुचेरी, माहे। ठीक है, पुदुचेरी है। ठीक है, और तमिलनाडु में हमारे 2 हैं, आप देख रहे हैं, एक है पुदुचेरी, एक है कराईकल। ठीक है, और एक हमारे हैं आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक है हमारे जिसे बोलते हैं यनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है, जिसे बोलते हैं यनम। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या थे? 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देखेंगे हमारे स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट के बारे में देखिए, यहाँ पे आपका स्टेट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे है उत्तराखंड। ठीक है, ये हमारा क्या है? यूपी। ठीक है, ये क्या है? ये यूपी है। फिर यूपी के बाद क्या आता है? देखिए ये बताइए, बिहार आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है? बिहार के नीचे कौन सा आता है? हमारा झारखंड आता है। ठीक है, झारखंड के बगल में क्या है हमारा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है हमारा? आप देखिए ये उड़ीसा है, और ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, ये केरल है, ये कर्नाटक है। ठीक है, और ये है तेलंगाना, और ये है हमारा क्या है? ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप भी अपने साथ मैप में देखते जाइए और इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं गुजरात है, और ये हमारा राजस्थान है, और ये हमारा क्या है? ये आप बताइए, ये हमारा पंजाब है, और पंजाब के नीचे ही क्या है? हरियाणा है। क्या है ये हरियाणा है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या हमारा? मध्य प्रदेश है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? राज्य। अब हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्य। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, ये आप देख रहे हैं सिक्किम है। क्या है? ये सिक्किम है, ये है अरुणाचल प्रदेश है, और ये है हमारा नागालैंड है, और ये है हमारा मणिपुर है, और ये मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। ये है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। ये है हमारा क्या है? मेघालय, और ये वाला है क्या है? ये असम है। क्या है? असम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो तुम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। ठीक है, अब आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए इसको क्या है, अब मैप को क्या करिएगा, 2 से 3 बार आप मैप के सामने बैठकर देखते रहिए, तो आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा कौन क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपी जो है, ये उत्तर प्रदेश हमारा यानी यूपी है, कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो अब कौन? देखिए ये यूपी है, तो आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ना कि रटना है। आप सिर्फ क्या करिए, आप अपने मैप को सिर्फ ध्यान में रखिए, उनकी पोजीशन को ध्यान में जब रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, आपको देखिए यूपी किन किन राज्यों से बनाती है बॉर्डर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ से स्टार्ट उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। क्या है ये? यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है। एक सेकेंड। ठीक है, देखिए क्या हमने बताया था कि जो यूपी है कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करती है, तो आप देखिए क्या है, ये हमारा उत्तराखंड हो गया, और ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये भी देख रहे हैं ये भी बॉर्डर बनाता है, तो ये क्या है हमारा? हरियाणा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? राजस्थान है, हरियाणा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड, फिर बिहार। ठीक है, तो कितने हो गए? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 स्टेट हैं। 8 स्टेट हैं, और केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा, तो आप ये देख रहे हैं दिल्ली है ना बॉर्डर में, तो एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यानी कहने का मतलब है कि टोटल कितने हमारे? 9 है। ठीक है, देखिए अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे? 8 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप क्या बताएंगे? 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जो वो दिल्ली है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसी तरीके से मध्य प्रदेश का। अब ये देखिए मध्य प्रदेश, आप ध्यान रखिएगा, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन बनाता है बाउंड्री सीमा? आप देख रहे हैं यूपी, फिर यूपी के ये अभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे महाराष्ट्र, ये गुजरात,
और ये राजस्थान, ठीक है। कितने हो गए बताइए मध्य प्रदेश से? 1 2 3 4 5। तो देखिए आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो बस आप अपने क्या करिए, मैप को 2 से 3 बार आप देखिए, फिर आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए अगर हम देखें किसकी बात करें, आंध्र प्रदेश की। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश की क्या क्या है सीमा, ये आंध्र प्रदेश की, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उड़ीसा बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तेलंगाना है, ये कर्नाटका है, और ये तमिलनाडु है। जो आंध्र प्रदेश से हमारे कौन कौन से हो गए हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें इंक्लूड है, ओके। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाएंगे हमारे, आप देख रहे हैं कौन से हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी का है, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तेलंगाना का हम देखते हैं। देखिए आप कोई भी उठा लीजिए, अगर हम तेलंगाना का देखेंगे, इसका हम देखेंगे तो इसकी बॉर्डर किससे बनती है, एक तो आंध्र प्रदेश है हमारा, फिर दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश। अच्छा बताइए तेलंगाना उड़ीसा से बॉर्डर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप बताइए। देखिए उड़ीसा टच नहीं कर रहा, आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, उड़ीसा टच नहीं कर रहा है, उड़ीसा यहीं से ही खत्म कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो उड़ीसा है ये हमारा तेलंगाना से बॉर्डर नहीं बनाएगा। तो तेलंगाना से बॉर्डर कौन बनाएगा, पहले आंध्र प्रदेश बनाएगा, फिर छत्तीसगढ़ बनाएगा, फिर ये क्या है, महाराष्ट्र इधर है, महाराष्ट्र के बाद क्या है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद क्या है, तमिलनाडु। अच्छा तो ये तमिलनाडु क्या बनाएगा, नहीं, तमिलनाडु ये आंध्र प्रदेश से बनाएगा, तो तमिलनाडु नहीं है। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 हमारे राज्य हैं, ये हमारे तेलंगाना से बॉर्डर शेयर करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए राजस्थान से अगर हम बात करें तो राजस्थान ये है, तो राजस्थान किससे बनाएगा बॉर्डर, गुजरात से बनाएगा, और किससे बनाएगा, मध्य प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर इस साइड क्या है हमारा, हरियाणा है, हरियाणा है, इधर क्या है, पंजाब है, ठीक है, पंजाब है। तो ये सब हमारे राजस्थान से बॉर्डर बनाएंगे। अब अगर हम देखें कर्नाटक किससे बॉर्डर बनाते हैं, ये कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक किससे बॉर्डर बनाएंगे, देखेंगे आप, केरला है, फिर क्या है, तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना भी बनाएगा, और क्या बनाएगा, ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 4 5। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, एक हमारा गोवा भी है यहाँ पे, तो हमारा गोवा से भी हमारा कर्नाटक बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है। यानी कि टोटल 6 कर्नाटक से बॉर्डर बनाते हैं। देखिए ऐसे आप मैप के थ्रू आप कुछ भी आप इसमें देख लेंगे, यानी किसी का भी बॉर्डर आप इसमें देख लेंगे, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें पंजाब, यानी पंजाब आप देखते हैं, एक बार पंजाब का देखते हैं, पंजाब हमारा कहाँ है, तो पंजाब हमारा कहाँ है, तो पंजाब ये है, ठीक है, ये हमारा पंजाब है। तो पंजाब से कौन बनाएगा, हमारा राजस्थान बनाएगा, पंजाब से कौन बनाएगा, राजस्थान हो गया। इधर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश हो गया, और इस साइड हमारा पंजाब से कौन बना रहा है, हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू एंड कश्मीर भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। क्या कितने हैं हमारे, 1 2 3 4, 4 स्टेट, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, ओके। अब आइए हम अब बताइए कौन से देखें, अब बताइए इसमें कौन सा हम लोग देखें। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, एक अगर हम बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ की, अब देखिए आपको घर में क्या करना है, मतलब कहने का मतलब ये लेक्चर देखने के बाद आप क्या करिए, आप अपने आप से मैप उठाइए, या आप एक ब्लैंक मैप लीजिए, उनमें आप सारी स्टेट भरिए, और फिर आप अपने मन से बॉर्डर आप उसको भरिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपको उसमें कितना बेनिफिट हुआ है उससे, ठीक है। यानी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो आप बताइए छत्तीसगढ़ से कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या है, छत्तीसगढ़ की बात करें अगर हम छत्तीसगढ़ की, तो कौन कौन है, इधर आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सबसे पहले यूपी है, फिर आप आइए मध्य प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, फिर इधर क्या है, महाराष्ट्र देखिए शेयर कर रहा है, यानी कि महाराष्ट्र है, फिर क्या है ये महाराष्ट्र, क्या तेलंगाना कर रहा है, क्या तेलंगाना कर रहा है, हाँ देख रहे हैं तेलंगाना की बॉर्डर मिल रही है, तो तेलंगाना भी कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं तेलंगाना के बाद क्या आंध्र प्रदेश कर रहा है, हाँ आंध्र प्रदेश भी हमारा कर रहा है बॉर्डर शेयर छत्तीसगढ़ से, और फिर ये उड़ीसा भी कर रहा है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ के झारखंड भी हमारा कर रहा है। यानी कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 राज्य जो है हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, कितने हैं 7। देखिए इसी तरीके आप क्या करिए, अपने आप से ट्राई करिए, और जो कुछ भी आपको अगर दिक्कत होती है तो आप जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। क्या ये हम लोग यहीं से देखने वाले थे ना, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। अभी हमने देखा था गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। अब आपने ये सब तो देख ही लिया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप क्या करिएगा, इसका फिर से रिवीजन कर लीजिएगा अपने आप से। अब देखिए नेक्स्ट आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो कि यमन है, ठीक है। तो ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए ऐसे आपको लग रहा होगा कि बहुत रटना पड़ेगा, देखिए मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया है, तो इतना आसान हो गया होगा आपके लिए इन सब चीजों को याद रखने में, ठीक है। तेलंगाना में देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना के साथ साझा करते हैं। देखिए कर्नाटक की राज्य है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मैंने बताया था गोवा भी शेयर करता है, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना।
अब आइए नेक्स्ट देखते हैं केरल। केरल के क्या है, केरल के कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दोनों सीमा साझेदार करते हैं। ठीक है, सीमा दोनों साझेदार करते हैं, कर्नाटक भी और तमिलनाडु में भी। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऐसे होता है, तो इस साइड हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी दोनों सीमा साझेदार होते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं केरल है, इस साइड हमारा क्या है, कर्नाटक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, याद रखिएगा। जो माहे क्षेत्र है पुदुचेरी का, ये हमारे 2 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि माहे क्षेत्र, जो केरल का जो हमारा माहे क्षेत्र है, ये भी हमारा बॉर्डर शेयर करता है। जो हमने बताया था ना कि पुदुचेरी जो है हमारा 4 स्टेट में फैला हुआ है। वो 4 स्टेट कौन से हैं, आइए एक बार आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। 4 स्टेट, यानी कि एक स्टेट हमारा क्या है, केरला में है, एक स्टेट हमारा तमिलनाडु में है, यानी कि जो केरला में उसको बोलते हैं माहे बोलते हैं। तमिलनाडु में 2 हैं, एक पुदुचेरी के नाम से है और एक किसके नाम से है बताइए, एक किसके नाम से है, कराईकल के नाम से, पुदुचेरी कराईकल के नाम से, और एक हमारे आंध्र प्रदेश में उसको बोलते हैं यनम बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो जो माहे क्षेत्र है पुदुचेरी का, तो वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कह सकते हैं कि केरल केवल टोटल 3 से साझा शेयर करता है, सीमा शेयर करता है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में भी मैं देखा था केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। और देखिए मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में पुदुचेरी के 2 क्षेत्र हैं, यानी कि दो फैला है, यानी कि एक पुदुचेरी क्षेत्र, एक कराईकल क्षेत्र। तो ये दोनों हमारे क्या है, ये एक देखिए 2 क्षेत्र हैं किसके, ये जो क्षेत्र है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश के 2 क्षेत्र है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो आप ऐसे मत सोच लीजिए कि 2 हमारे क्या हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। ये जो केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं वो क्या है, ये क्षेत्र हैं। जो पुदुचेरी क्षेत्र है और कराईकल जो है ये क्षेत्र ही है। तो ये क्षेत्र किसके हैं, पुदुचेरी के ही ये क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब है केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश इससे बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। एक बार और आपके रिपीट करवा दे रही हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आप ऐसे देख ले कि पुदुचेरी और कराईकल 2 हैं, तो आप हो सकता है एग्जाम में आप गलती से 2 केंद्र शासित प्रदेश लगा दें, लेकिन नहीं, क्योंकि जो पुदुचेरी और कराईकल जो क्षेत्र हैं ये पुदुचेरी के ही पार्ट है, उन्हीं के ये पार्ट है। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे वो एक हुए। समझ में आया। ठीक है, अब हम देखते हैं पंजाब के कितने हैं। अभी हमने देखा था राजस्थान था, हरियाणा था, हिमाचल प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर थे। अब हम देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के, ये भी हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य के। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब आइए हम देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य। मैंने आपको भी दिखाया था ना, 7 सिस्टर मैंने आपको बताया था, तो वो इन्हीं के हैं। यानी कि हमने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सब जो हैं 7 सिस्टर हैं। क्या है ये, 7 सिस्टर, यानी कि 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य। अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगी। ठीक है, ओके। अब देखिए असम के सीमावर्ती राज्य क्या है, वैसे इनका लिए क्या है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यानी टोटल कितने कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि आंध्र प्रदेश और असम की दोनों की संख्या सेम है। ठीक है, यानी संख्या मतलब उसकी भी 7 थी, आंध्र प्रदेश की, वो आंध्र प्रदेश की नहीं, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ भी 7 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है और असम भी 7 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। कहने का मतलब ये है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी फिर से दोबारा एक बार। अब देखते हैं हम लोग मणिपुर की। आप देखिए विशेषता क्या है, पूर्वोत्तर भारत का स्थलबद्ध क्षेत्र राज्य है। क्या है, जो मणिपुर है पूर्वोत्तर भारत का स्थलबद्ध राज्य है। देखिए स्थलबद्ध राज्य वो होते हैं, यानी कि स्थलबद्ध राज्य वो होते हैं जिनका जो बाउंड्री होता है किसी के मतलब पानी के साथ कोई भी शेयर नहीं होता है। जो बाउंड्री होता है वो चारों तरफ लैंड ही होते हैं। जैसे ये मान लीजिए मणिपुर है, तो इधर तरफ भी जो लैंड होंगे, इस साइड भी लैंड होंगे, इस साइड भी लैंड होंगे, इस साइड भी भूमि होगी। लैंड मतलब भूमि होगी, यानी कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्थलबद्ध राज्य बोलते हैं उसको। समझ में है, स्थलबद्ध राज्य किसको बोलते हैं, जिसके तरफ चारों ओर लैंड रहे। ठीक है, उसको स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। तो जो मणिपुर है क्या है, पूर्वोत्तर भारत के स्थलबद्ध राज्य है। क्षेत्रफल कितना है इसका बताइए, क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख कितना है बताइए, इसका कितना है 22,000, कितना है 22,327 कितना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 22,327 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब है कि भारत के भू सतह का लगभग 0.7% है इसका। अब हम देखेंगे स्थलाकृति क्या है, 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। अब ये देखिए फुमडीज क्या है, लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप को क्या कहते हैं, फुमडीज। विलुप्त प्राय संगाई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि क्या है, लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप क्या है, फुमडीज है। और विलुप्त प्राय संगाई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल है। इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। क्या है राजधानी, इम्फाल। अब हम देखेंगे राजस्थान के विशिष्ट तथ्य क्या है, इसको क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल। इसकी जो विशेषता है, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, यानी कि 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो आयु है अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। क्या है इसकी आयु। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश।
देखिए अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग लगभग 79.33% भाग इसका वनावरण है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। देखिए आप सारे स्टेट की कैपिटल याद कर लीजिएगा, सारे राज्य की राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। क्या कौन सी रेखा, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। अब हम देखते हैं वर्तमान स्थिति किसकी, देखते हैं कर्नाटक की। अब हम देखेंगे कर्नाटक के बारे में। देखिए इसकी अगर राजधानी की बात करें क्या है, बंगलुरु है। बंगलुरु शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। इसको सिलिकॉन, अन्य नाम क्या है इसका, सिलिकॉन स्टेट भी इसको बोलते हैं। भारत का IT पावर हाउस यानी सूचना प्रौद्योगिकी हब इसको बोलते हैं, IT पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति, वर्तमान जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां राज्य है। जो कर्नाटक है 6वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां राज्य। देखिए इतना ये पूछा नहीं जाएगा, अगर आप कोई कर्नाटक एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए, इसको और इसको। देखिए मालनाड क्या है, कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश एवं घने जंगलों से आच्छादित क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मालनाड। अब आइए हम देखते हैं झारखंड। अब झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। क्या है, रांची। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, ये भी आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जो गठन तिथि है आप ध्यान में रखिए, कब है, 2000 है। वो भी डेट याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको उतना ही बताऊंगी जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। इसका जो अन्य नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। भारत का कोहिनूर, भारत का कोहिनूर। आंध्र प्रदेश की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति है। इससे क्या है, आंध्र प्रदेश की खान से, जो आंध्र प्रदेश की खान से है, इससे कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, विदर्भ, ये महाराष्ट्र के बारे में। देखिए क्या है, जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी जो महाराष्ट्र का एरिया है ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश का ये प्रारंभ है, कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से। इसकी जो अवस्थिति है, महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत 2 डिवीजन है। एक हमारा नागपुर है, एक हमारा क्या है, अमरावती है। एक नागपुर है, एक अमरावती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, बट याद करने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको वो चीज़ याद करनी होती है जो करंट में चल रहा होता है। अगर करंट में कोई नए जिले बने हुए हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो कितने जिले अभी बने हुए हैं। तो जो करंट में है, अब करंट ओरिएंटेड ये सब पढ़िए। ठीक है, मैं आपको खुद ही बताऊंगी कौन कौन सा आपको इतना पढ़ना चाहिए। आप ध्यान दे दीजिए, इसके अंतर्गत कौन से जिले हैं, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया, नागपुर, वर्धा। वही हमारा क्या है, अमरावती के अंतर्गत कौन से जिले हैं, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम, यावतमाल। ठीक है, अब देखिए लातूर। लातूर क्या है, महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका मुख्यालय क्या है, लातूर। भीषण भूकंप कब आया था, लातूर जिले में आया था, 1993 में भीषण भूकंप आया था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश का भोपाल नगर जो कितने अक्षांश पे है स्थित है, क्या है, जो मध्य प्रदेश का जो भोपाल नगर है 23 डिग्री 25 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में। यानी कर्क रेखा ऐसे गई है तो उसके दक्षिण में, ये ऊपर हुआ, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया और नीचे वाला हो गया हमारा साउथ। कर्क रेखा के दक्षिण में भोपाल नगर स्थित है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए, लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से बना है, क्या है, फुमडीज। किससे बना है, लटकी हुई सिल्ट से बने अपतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से बना है, क्या बना है, फुमडीज बना है। झुमरी तलैया स्थित है, बहुत आपने सुना होगा झुमरी तलैया, तो कहाँ ये, झारखंड में, कोडरमा जिला झारखंड में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। देखिए आपको मैंने बताया था कि पहला क्षेत्रफल जनसंख्या के अनुसार वो पहला क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान में। और अगर जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्या करें तो वो कौन सा है, बिहार है। तो पहला कौन सा, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ओके याद रखिएगा। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य। देखिए जब मैं यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि एक के बारे में कि यूपी के कौन से जिले कितने स्टेट को स्पर्श करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मोटा मोटा जान लीजिए क्या है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिलों को स्पर्श करते हैं, यानी कि सोनभद्र जिले से ये स्पर्श होते हैं। भारत के 49वें राज्य जो वर्तमान में 8वां राज्य है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तमिलनाडु तट पर अवस्थित डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है, क्या है, तरंगम बाड़ी। तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर अवस्थित है ओरोविली। क्या अवस्थित है, ओरोविली। अब हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अभी हमने बताया इनकी स्थिति क्या है। देखिए मैं आपको बता रही थी कि हम लोग क्या देखेंगे, 7 सिस्टर। तो ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया क्या कहलाता है, 7 बहनों का ये राज्य है। कौन कौन से, रिवाइज करिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड, ये क्या है, मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये क्या है, मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, और ये क्या है हमारा, मेघालय है, ये असम है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर असम किससे बाउंड्री बनाएगा, तो असम किससे हमारा बनाएगा, असम देखिए सिक्किम से भी बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश से भी बनाएगा, नागालैंड से बनाएगा, और किससे बनाएगा, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सबसे हमारे क्या है बाउंड्री ये शेयर करेंगे। ओके, अब आइए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है पोर्ट ब्लेयर, ये किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं क्या हम लोग पढ़ते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आइए देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। पहला कौन सा है? लद्दाख है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये बोलो, ये 10 डिग्री चैनल बोलो, तो ये कहाँ है? उत्तर दिशा में अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह, और दक्षिण दिशा में निकोबार द्वीप समूह। कहने का मतलब ये यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पे हमारे क्या है? अंडमान है, और यहाँ पे निकोबार है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और डीप में पूछ लिया जाएगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो अंडमान है वो लघु अंडमान है, और जो हमारे निकोबार है ये कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। याद रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था। अब हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल मोटा मोटा याद रख लीजिए कितना है हमारे? 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या? इतनी है, तो इतना भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी? ये इससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं? ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली। कौन कौन से हैं? ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली हैं। अब आइए हम देखते हैं दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली, देखिए दादरा और नगर हवेली, देखिए यहाँ पे क्या है? ये था यहाँ पे दमन और दीव को दोनों को हमारा एक करके क्या बना दिया गया था? दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव, ये दोनों नाम लिख दिए गए। यहाँ पे दीव जो गुजरात में है, दमन कहाँ है? हमारे महाराष्ट्र में है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब आइए देखते हैं क्या है इसकी जो सीमाएं हैं 2 राज्यों में, जो महाराष्ट्र अभी ने बताया था, गुजरात ने बताया था। इसका क्षेत्रफल है 991 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रमुख भाग कौन कौन से? दादरा और नागर हवेली, ठीक है। जनसंख्या कितनी है? 3 लाख समथिंग है, ऐसे याद ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए बहुत सारे डेटा है, आपको इतना सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे, तो आपको वही चीज़ बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कल ही हमने बताया था कोरोमंडल, कोरोमंडल। केप कैमोरिन का अन्य नाम क्या है? कन्याकुमारी। दीघा, गोपालपुर तथा मरीन सागरी पुलिन क्रमशः अवस्थित है। देखिए दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में, मरीन कहाँ है हमारे? मरीन तमिलनाडु में है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल के जो क्या बोलते हैं इस तट को, इसको क्या बोलते हैं बताइए? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, हमने आपको बताया है, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दमन एवं दीव। दमन एवं दीव क्या है? भारत एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से पहले की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, बाद में क्या हो गया? इनको मर्ज कर दिया गया है। मैंने बताया 26 जनवरी 2020 से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। तो बस अब इतना याद रखिए क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब आइए हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बारे में। देखिए इसका जो गठन हुआ था हमारा चंडीगढ़ का 1966 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है क्या है? चंडीगढ़। दोनों की राजधानी क्या है? पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। याद बस इतना रखिएगा। क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए पुदुचेरी का जो विभाजन है 4 जिलों में विभाजित किया गया, यानी कि विस्तार आप ऐसे कह सकते हैं। कराईकल और पुदुचेरी ये हमारे कहाँ है? कराईकल ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में है। और यनम जो है यनम हमारा कहाँ है? यनम आंध्र प्रदेश में है। और माहे हमारे कहाँ है? माहे हमारे वहाँ है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए इसकी जो राजधानी है क्या है? पुदुचेरी है। क्या राजधानी है? पुदुचेरी है। क्षेत्रफल क्या है इसका? 490 वर्ग किलोमीटर है। अब ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए नोट क्या है, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव कर दिया। मैंने अभी आपको बताया है कि 26 जनवरी 2020 से ये दोनों को मर्ज कर दिया गया। किनको मर्ज किया गया है? अभी हमने आपको दिखाया था किसको मर्ज किया गया था? दादरा, दमन और दीव को, और दादरा और नगर हवेली को, ये दोनों को क्या कर दिया गया था? मर्ज किया गया था। क्या बना दिया गया था? दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, ठीक है, ये सब ये बना दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप जो हमने बताया था कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से ये छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो जनसंख्या है कितनी हमारी? कितनी जनसंख्या है हमारी? 64,473 व्यक्ति। क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। कुल द्वीप याद रखिएगा 36 है। राजधानी अभी हमने दिखाया था आपको कवरत्ती है। अब आइए अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान स्थिति कहाँ है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसकी जो जनसंख्या कितनी है? 1.68 करोड़। कौन से डेटा के अकॉर्डिंग? 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग इसकी इतनी जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा ये बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है लद्दाख, याद रखिएगा। अब आइए हम देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग कौन कौन से हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखें क्या है? दिल्ली क्या है? संपूर्ण दिल्ली एनसीटी। हरियाणा उप क्षेत्र के तहत क्या आते हैं? उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत क्या आते हैं? राजस्थान उप क्षेत्र
के तहत क्या आता है। देखिए आप बस एक एक थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लीजिए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश के डीप में जाके क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्र के तहत कौन कौन से देखिए क्या है, मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले। कौन कौन से यार एक बार और रिपीट करिए, क्या है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर नगर, शामली एवं बागपत जिले। और अगर हम बात करें राजस्थान में कौन कौन से, अलवर और भरतपुर जिले हैं। लेकिन हरियाणा उप क्षेत्र के तहत कौन से है बताइए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ एवं करनाल जिले ये हरियाणा उप क्षेत्र के तहत आते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब क्या भारत की प्रजाति जनजाति, देखिए ये लेक्चर में अब कल कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, लेक्चर के अंत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आप फीडबैक शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।